हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए एम्स की तरफ से बहुत ही प्यारी सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। यानी कि एम्स दिल्ली की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, यानी कि एम्स दिल्ली की तरफ से ट्यूटर साथ में नर्सिंग की वैकेंसियाँ आपकी यहाँ पर रिलीज हो चुकी हैं। नर्सिंग ऑफिसर की रहेंगी, कुछ पोस्ट आपके नर्सिंग ट्यूटर की रहेंगे। ठीक है, तो इन सभी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा, कंप्लीटली अपडेट दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रिलीज हो चुकी है। यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ems.edu.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आपको ये जो नोटिफिकेशंस है ये नोटिफिकेशंस आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, दोनों में जाके आप ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर भी आपको जो इसका नोटिस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओपनिंग डेट यहाँ पर देख लीजिएगा, ये एप्लीकेशंस फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो 15 मई यानी कि आपके एप्लीकेशंस फॉर्म स्टार्ट होंगे कल से। 15 मई से आपकी जो एप्लीकेशंस फॉर्म की स्टार्टिंग होने वाली है। लास्ट डेट रहेगी 16 जून, यानी कि 14 जून तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप बिल्कुल से 14 जून तक आपको इस भर्ती को अप्लाई कर देना है। इस वैकेंसीज को आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, पोस्ट का कोड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में स्पेशलिटी, नंबर ऑफ पोस्ट और आपकी जो बैकलॉग वैकेंसी अगर ऐड है तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, यानी कि ये सब वैकेंसी आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से किस किस प्रकार की पोस्ट रहने वाली हैं। जैसे कि आपका मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक हो गया, नेशनल सेंटर्स हो गया, ठीक है, बर्न्स ब्लॉक हो गया। इस प्रकार से आपकी अलग अलग है। एनसीआई जो आपका जजर है उसकी तरफ से भी आपकी पोस्ट है। डॉक्टर आरपीसी, डॉक्टर ब्रेरिज, ठीक है, ऑनको एनेस्थीसिया, ये काफ़ी अलग अलग आपकी पोस्ट रहने वाली है। नर्सिंग की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि नर्सिंग ट्यूटर के लिए, तो नर्सिंग ट्यूटर के लिए देख लीजिएगा, साइकोलॉजिस्ट की है। ठीक है, साइकोलॉजी और ऑन्कोलॉजी के अंदर है। फार्माकोलॉजी के अंदर आपकी नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, एंडोक्राइंस हो गया, माइक्रो बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया, गैस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो गया। इससे ये सभी वैकेंसियाँ आपकी यहाँ पर क्या की गई हैं, प्रोवाइड आपको करवाई गई हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसियाँ हैं वो आपकी रहने वाली हैं। काफ़ी अलग अलग तरीके की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको रिलीज कर दी गई है। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आएगी कि जो आपकी नर्सिंग ट्यूटर यानी कि नर्सिंग ट्यूटर की जो आपकी वैकेंसी है, इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स होंगे, कौन कौन कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट को आप अप्लाई करेंगे यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, या फिर जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखा है, एमएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है तो डिग्री वाले कैंडिडेट इस भर्ती को अप्लाई करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। साथ में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जीएनएम वाले कैंडिडेटों की, तो जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 5 ईयर का टीचिंग के अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल से आप क्या करेंगे, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स हो सकते हैं। इस भर्ती को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशंस है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुका है। काफ़ी बड़ी पीडीएफ है। जिन साथियों ने अभी तक ये पीडीएफ नहीं देखी है तो वो बिल्कुल से क्या कर सकता है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है, उनको मैं ये पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। ऑफिशियल पीडीएफ आपके यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज कर दी गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, रिलैक्सेशंस वगैरह के बारे में भी यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिटेल में आपको बताऊंगा क्या इसका रिलैक्सेशन रहने वाला है, क्या इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, उन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल से यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की अगर यहाँ पर डिस्कस करूँ कि इस भर्ती की एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर क्या होने वाले हैं, फिलअप होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप होंगे। काफ़ी बड़ी जो पीडीएफ है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है।
ठीक है। कौन कौन असेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो सारी चीज़ भी आपको यहाँ पर बता दी गई है। सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस वगैरह के बारे में भी आपको अपडेट प्रोवाइड करवाया गया है, इसके अंदर देख लीजिएगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग या फिर पोस्ट ऑफ ट्यूटर, जो नर्सिंग ट्यूटर है उनकी यहाँ पर वैकेंसियों के बारे में मैंने आपको अपडेट दे ही दिया है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स होंगे, किस प्रकार से आपको वैकेंसीज को अप्लाई करना है। यानी कि वैकेंसी को तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी कि जो आपकी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं फिर से बता देता हूँ, अगर कोई कैंडिडेट कोई भी अगर डाउट में है तो यहाँ पर www.emsexams.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशंस फॉर्म वगैरह आपको इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर सैलरी देख लीजिएगा। ट्यूटर की जो सैलरी है वो लेवल 10 के हिसाब से रहेगी, तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। जो आपकी ट्यूटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर जो कैंडिडेट ट्यूटर की पोस्ट पर अगर पोस्टेड होंगे तो उनकी सैलरी लेवल 10 यानी कि आपका 56,000 से 1,77,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी रहेगी, सैलरी के लिए आप बिल्कुल से निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करवाया गया है, क्योंकि इसकी जो एज लिमिट है वो एज लिमिट है आपके 50 ईयर, इनकी 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर तक के कैंडिडेट इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि SC/ST कैटेगरी की बात करूँ तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। OBC की बात करूँ तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। PWD की बात करूँ तो 5 ईयर का रहेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करूँ तो भी आपका 5 ईयर का रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या रहने वाला है, अलग अलग आपका रिलैक्सेशन रहने वाला है। SC/ST का 5 ईयर का, OBC का 3 ईयर का, PWD का 5 ईयर का, गवर्नमेंट सर्वेंट का 5 ईयर का, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो अलग अलग रिलैक्सेशन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपका रिलैक्सेशन है ये आपका एज लिमिट के अलावा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस वैकेंसीज़ की आपकी एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो आपकी क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिएगा। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए आपको 3,000 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे। AWS कैंडिडेट के लिए आपको 2,400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। SC/ST कैंडिडेट के लिए भी आपको 2,400, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा SC/ST वाले कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर रिफंडेबल रहेगी, यानी कि उनके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एप्लीकेशंस आपकी यहाँ पर फीस रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस भर्ती के लिए आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, तो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा CBT एग्ज़ाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। यानी कि आपको कॉम्पिटिशन्स के अंदर भाग लेना होगा इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए। इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन्स के अंदर आपको जो भाग लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या थी, एक शानदार सी इन्फॉर्मेशंस थी जो कि एम्स दिल्ली की तरफ से आपके रिलीज़ की गई है। नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसियाँ हैं और भी आपकी काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसियाँ हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रिलीज हुई है। जिन साथियों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि आपकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो आपका नोटिफिकेशंस क्या हो चुका है, यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो ये आपके लिए क्या रहेगी, सबसे बड़ी बात रहेगी, सबसे इंटरेस्टिंग सी जो बात है वो आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, इस वैकेंसीज़ के बारे में अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना होगा, शेयर करना होगा अपने दोस्तों के अंदर। क्या करना है, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। यानी कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो क्या कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस आप ज़रूर कर लेना, जिससे आपके लिए तुरंत नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। जैसी भी अपडेट हो, जो भी अपडेट हो, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यही मेरी एक इच्छा रहती है कि आप तक जो भी न्यू अपडेट आए या फिर जो भी न्यू नोटिफिकेशंस आए वो सबसे पहले आप सभी साथियों तक मैं पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो यही एक शानदार सी इन्फॉर्मेशन, शानदार सी अपडेट आप सभी साथियों तक देना ज़रूरी था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। बाकी आप मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू।